नमस्कार दोस्तों। तो क्या चल रहा है आप सभी का? यहाँ हम फाइनली डिस्कस करने वाले हैं CHSL 2018 जिसका कि डीवी जो होने वाला है उसका एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दिया गया है एसएससी की ईस्टर्न रीजन की वेबसाइट पे। क्योंकि सबसे पहले स्टेटस भी डाला था ईस्टर्न रीजन नहीं, ईस्टर्न रीजन इस मामले में बहुत तेज़ है। एमटीएस का, सीजीएल का सबसे पहले वही अपडेट करता है, तो उसी को फॉलो करते हुए CHSL का उसने अपडेट किया। तो CHSL वाले जो ईस्टर्न रीजन के हैं उन्होंने तो देख लिया अपना एडमिट कार्ड की क्या क्या डॉक्यूमेंट उनको लेके जाने हैं, लेकिन बाकी जो रीजन के हैं सेंट्रल रीजन, नॉर्दर्न रीजन, उन सबको अभी डाउट है कि क्योंकि जब तक ऑफिशियल कुछ प्रमाण नहीं मिलता तो डाउट में रहता है कि कौन सा ले जाना है, नहीं ले जाना है। तो उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो है। हालांकि मैंने एक वीडियो बनाया था 2017 के बेसिस पे, लेकिन फिर ये ऑफिशियल PDF के साथ है क्योंकि एक स्टूडेंट का मेरे पास है, तो उसी को लेके मैंने ये बनाया। इसमें देखें, इसमें सारा डाउट क्लियर हो जाएगा क्योंकि एक जोन में जो मांगा जाता है लगभग उसी को फॉलो किया जाता है सारे जोन में से। तो देखिए करके यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं, ये देख लीजिए वही है CHSL 2018। इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, जो टाइम है, डेट है, वेन्यू है, वहीं आपको पहुँचना है। यहाँ देखिए उनका 2 जुलाई को फर्स्ट डे ये 3:30 बजे है और वेन्यू यहाँ है, ठीक है, कोलकाता का है ये। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है सबसे पहले कि यू शुड ब्रिंग विद यू दिस कॉल लेटर अलॉन्ग विद द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, यानी जो जो डॉक्यूमेंट है प्लस कॉल लेटर यानी एडमिट कार्ड वो लेके जाना है। तो अब डॉक्यूमेंट में जो ज़रूरी है वो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है मैट्रिकुलेशन या इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट इशूड बाय स्टेट या सेंट्रल एजुकेशनल बोर्ड। तो 10th का सीधा सीधा है कि 10th का जो सर्टिफिकेट लेके जाना है। देखिए अगर आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों है तो दोनों ले जाएं। जैसे CBSE में एक ही मिलता है तो वो एक ही ले जाएंगे, ठीक है। उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ, नाम, ईयर, सब्जेक्ट सारा चीज़ उसमें रहता है। तो 10th का सर्टिफिकेट ज़रूरी है लेके जाना वो। अब प्लस फ़ोटो स्टेट भी उसका लेके जाना है, ठीक है, क्योंकि सेल्फ अटेस्ट करके वहाँ आपको देना पड़ेगा। तो 2 लेके जाएँ, एक वहाँ आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया 10th की बात। अब उसके बाद देखिए ऑल अदर, क्योंकि ये 12th बेस वैकेंसी है। ऑल अदर सर्टिफिकेट्स, अब देखिए ब्रैकेट में कौन कौन सा है, मास्टर्स डिग्री, डिग्री हायर सेकेंडरी, डिप्लोमा सर्टिफिकेट जो भी है, ठीक है, एंड मार्कशीट। अब यहाँ इसमें है कि मैक्सिमम जो है अगर आपके पास तो वो भी लेके जा सकते हैं। ईस्टर्न रीजन में ऐसा बोला जा रहा है क्योंकि पिछले क्या हुआ था कि पिछले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नॉर्दर्न रीजन में जिस लेवल की वैकेंसी थी उसी लेवल का मांगा जाता है, उसके ऊपर वो पूछ भी नहीं रहे थे कि तुम्हारे पास है या नहीं है। लेकिन ईस्टर्न रीजन में बोला गया है कि अगर आपके पास मास्टर्स है या मतलब ग्रेजुएशन वाली डिग्री है तो वो भी लेके जाए। तो अगर आपके पास ऐसा है तो आपको लेके जाना चाहिए, क्योंकि कोई ज़्यादा भारी वगैरह तो होता नहीं, एक फ़ाइल तो ले ही आएंगे। तो उसमें 2 फोटो स्टेट करके उसको भी रख लेना है। फाइनल ईयर का सर्टिफिकेट जो होता है, अगर आपका ग्रेजुएशन नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जो सेकंड ईयर में ही होंगे तो उनके पास नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है। मेनली है कि 12th का होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास ग्रेजुएशन का है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जो CGL की भी प्रिपरेशन करते हैं, एग्ज़ाम भी देते हैं, तो अगर आपके पास है तो लेके जाएँ। मांगा जाएगा तो सबमिट करेंगे, नहीं मांगा जाएगा तो चुपचाप रखा रहेगा, ठीक है। लेकिन ईस्टर्न रीजन में ऐसा है लिखा हुआ कि आपको लेके जाना है, तो ठीक है, लेके जा सकते हैं। नहीं है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। 12th मस्ट है कि 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट अगर है आपके पास तो वो होना ही चाहिए, क्योंकि उसी बेसिस पे तो ये फॉर्म भरा गया था, ठीक है। ये हो गया सर्टिफिकेट की बात। अब देखते हैं आगे मेन जो है कास्ट सर्टिफिकेट। एजुकेशन सर्टिफिकेट के बाद मेनली आता है, बात अटकती है आगे कास्ट सर्टिफिकेट पे। तो उसको ध्यान से देख लीजिए। यहाँ क्या है, सर्टिफिकेट्स या डॉक्यूमेंट्स इशूड बाई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एंड इन द फॉर्मेट प्रेस्क्राइब्ड, जो भी है एग्जामिनेशन का प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट उसमें होना चाहिए। बाकी इसका तो ये खाने का सेंस है, बाकी दूसरी जगह से भी बनता है कि जो आपका फॉर्मेट सेंट्रल फॉर्मेट जो है उसमें होना चाहिए, ठीक है। मेन होता है इसमें सिग्नेचर का कि सेंट्रल लेवल का आपका होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है। अब यहाँ देखिए लिखा हुआ है कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू OBC कैटेगरी सीकिंग रिजर्वेशन एंड कंसेशन एज OBC शुड इंश्योर दैट देयर कम्युनिटी ऑफ अदर बैकवर्ड क्लास शुड बी इंक्लूडेड इन द सेंट्रल लिस्ट। यहाँ है ना, सेंट्रल लिस्ट ऑफ OBC फॉर देयर रिस्पेक्टिव स्टेट एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द एग्जामिनेशन। यानी ये देखिए, ये जो बोला जाता है ना क्रूशियल डेट, तो क्रूशियल डेट क्या है कि जब तक लास्ट डेट होता है फॉर्म का, यानी 5 अप्रैल 2019 था लास्ट डेट, तो वहाँ तक आप अपने कैटेगरी को मतलब वो कर रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं कि हाँ उस कैटेगरी में आप बिलोंग कर रहे हैं, तो वो मेनली वहाँ देखा जाता है, ठीक है। क्योंकि 2019 का है तो 2018-19 जो होगा फाइनेंशियल ईयर 1 साल का बनता है, तो 2018 और 19 का खोजा जाएगा वहाँ से आपसे, ठीक है, सर्टिफिकेट जो भी है। नहीं तो बाद में प्रोविजनल दिया जाता है। यहाँ देखिए वही लिखा हुआ है पॉइंट सी में, कैंडिडेट सीकिंग अपॉइंटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्वेशन टू द ओवरसीज मस्ट इंश्योर दैट ही
और सी possesses that caste community certificate and does not fall in creamy layer on the क्रूशियल डेट है। और क्रूशियल डेट क्या है, 5 अप्रैल है, यानी इसके पहले आप क्रीमी लेयर में ना हो, क्योंकि तभी आपको ओबीसी में क्या होता है, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, तो उस लेयर में आप नहीं होने चाहिए, क्रीमी लेयर में, नहीं तो फिर रिजर्वेशन का फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। तो 5 अप्रैल, यहाँ सीधा सीधा लिखा हुआ है क्रूशियल डेट 5 अप्रैल 2019, क्योंकि ये लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग था, ठीक है। उसके बाद देखिए कि उसके बाद तो सिंपल सा लिखा हुआ है कि कैंडिडेचर तो प्रोविजनल ही होता है, वो कहने की बात नहीं है। उसके बाद और सारे जैसे एक्स मैन हो गए या अभी जो फ़िलहाल जॉब कर रहे हैं वो हो गए, अगर ऐसा है तो आप एनओसी ले जाएंगे, यहाँ देख सकते हैं। बाकी मैं टेलीग्राम ग्रुप पे भी दे दूँगा, वहाँ से भी आप भी डिटेल में पढ़ सकते हैं कि क्या है नहीं है लाइन बाय लाइन। यहाँ जो ओवरऑल जो मेन बात है, क्योंकि मेन है एजुकेशनल और कास्ट सर्टिफिकेट, तो कास्ट सर्टिफिकेट का तो बस 2 ही बात है, अगर किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं तो अपडेटेड होना चाहिए। और दूसरा क्या है कि क्रूशियल डेट है 5 अप्रैल 2019, यानी यहाँ तक आप जो हैं अपने कैटेगरी को प्रूफ कर सकें कि हाँ मैं इस कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, तो बस आपका स्वीकार होगा वहाँ, ठीक है, क्योंकि उसी से उसको मतलब है। और ईडब्ल्यूएस में भी खास करके यही है, क्योंकि पिछली बार भी यही था कि सब नए नए दे जा रहे थे, ठीक है। अगर 18-19 का मांगा गया तो कोई किसी ने 19-20 का दिया, जैसे अभी है हुआ, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो 2020-21 का देंगे, तो लिया जाएगा, क्योंकि रिजेक्ट वो कभी नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि कैंडिडेचर ही कैंसिल कर दिया, नहीं, ठीक है। लेकिन हाँ आपको प्रोविज़नल मिलेगा, वो बोलेंगे कि प्रोविज़नल मिलेगा, अरे इस लफड़े में मत पड़ो ऐसे वैसे, लेकिन प्रोविज़नल मिलता है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेटर आपको एक एप्लीकेशन लिख के देना पड़ेगा वहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के सेंटर पे, तो बाद बाकी हाँ ऐसे भी कैंडिडेट मिलेंगे आपको कि ईडब्ल्यूएस से तो फिल कर दिया है, क्योंकि सिर्फ ये ईडब्ल्यूएस में होता है, मतलब एससी वगैरह में नहीं होता कि ऐसे से उसने फिल किया है बाकी उसके पास सर्टिफिकेट नहीं है, नहीं। ईडब्ल्यूएस में ऐसा होता है कि वो मतलब लापरवाही से छोड़ भी देते हैं कि अरे नहीं या नहीं बनवा भी पाए, गांव में रहते हैं इसलिए, और वो पढ़ाई शहर में करते हैं आके, तो लास्ट में अनरिजर्व का दरवाज़ा खुला हुआ है उसके, मतलब यहाँ तक अगर आप पहुँच चुके हैं तो कैंडिडेचर आपका कहीं नहीं जा रहा। लेकिन अगर चाहते हैं कि आपको कैटेगरी का फ़ायदा मिले तो आपको इस क्राइटेरिया को फुलफ़िल करना पड़ेगा कि 5 अप्रैल 2019 डेडलाइन है, क्रूशियल डेट, यहाँ तक यानी 18-19 वाला आपको दिखाना पड़ेगा, तो बिल्कुल क्लियर मिलेगा, नहीं तो प्रोविज़नल मिलेगा। प्रोविज़नल में भी ऐसा नहीं होता, तो उसमें भी ज्वाइनिंग मिलती ही है, ठीक है। अब आगे थोड़ा सा देख लेते हैं और कौन सा एक ये वाला है कि यहाँ देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, इफ़ यू डू नॉट प्रोड्यूस एनी ऑफ द एबव मेंशन डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल अलॉन्ग विद देयर सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी, देखिए है ना, सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी यानी आपको 2 फ़ोटोकॉपी लेके आने पड़ेंगे, और वहीं आपको सिग्नेचर और डेट होता है सेल्फ अटेस्ट करने का मतलब, तो वही करवा लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये योर कैंडिडेचर विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द स्टेज ऑफ द एग्जामिनेशन अंडर एनी सर्कमस्टांसेज व्हाटसोएवर एंड नो फर्दर अपॉर्चुनिटी, मतलब बाद में नहीं मिल पाएगा आपको अगर ऐसा आप फुलफ़िल करने से वंचित रह जाते हैं, ठीक है। कोई ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं दिया जाएगा, कोई भी पोस्टल एड्रेस में अगर चेंज हो, एनी चेंज इन योर प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस, तो वहाँ डेवी सेंटर पे वो मैनेज होता है, ठीक है। अगर कोई चेंज आप करना चाहते हैं, क्योंकि इसके बाद जो लेटर वगैरह आता है आपको पोस्टल एड्रेस पे ही आएगा, ठीक है। यहाँ देखिए एक और चीज़ था, यहाँ मेन चीज़ है कि आइडेंटिटी सर्टिफिकेट यानी आइडेंटिटी कार्ड उसको बोलेंगे, फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड इन ओरिजिनल में लेके जाना है। लाइक कौन कौन सा वोटर कार्ड होता है, फिर ड्राइविंग लाइसेंस होता है, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड, ये सब, और इसका वो भी लेके जाएं आप, एक फ़ोटो स्टेट भी आप लेके जाएं, क्योंकि बाय द वे पिछली बार जैसे मांग लिया गया था कि वो भी दो, सेल्फ टेस्ट करके दो, तो हर चीज़ का आपके पास रहेगा, तो वहाँ फिर आप मतलब घबराएंगे नहीं कि अब क्या करें, क्योंकि फिर वहाँ फिर पजल हो जाता है दिमाग, तो रिलैक्स होकर रहेंगे और सब चीज़ लेके जाएंगे। सर्टिफिकेट ऐसा कोई नहीं है कि भारी है, सब चीज़ का एक साथ लेके जाएं, अगर ज़्यादा डिग्री है तो वो भी लेके जाएं आप, मांगा जाएगा तो आप देंगे, नहीं मांगा जाएगा 12 तक मांगा जाएगा तो बस 12 तक देना है। उसके बाद है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, ठीक है, ये सबसे ज़रूरी है, ये छोड़ना नहीं है, क्योंकि फिर बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है ऐसे लोकेशन पे होता है कि आपको दूर दूर तक दुकान वगैरह नहीं मिलेगा कि भाई मेरा पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बना दो, नहीं मिलेगा। एक बार को वो फ़ोटो स्टेट तो कर देते हैं एसएससी ऑफिस में भी, अगर ऐसा होता है कुछ तो, लेकिन फ़ोटो नहीं बना सकते, इसलिए फ़ोटो तो आपको लेके जाना ही है, ठीक है। लेटेस्ट है तो वो भी चलेगा, अगर उस समय वाला है
तो और अच्छा है, ठीक है। उसमें दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि बायोमेट्रिक टेस्ट है वही सबसे हार्ड है। हार्ड मीन्स वही सबसे सच्चा है, वहीं पकड़ा जाता है स्टूडेंट, अगर कोई फेक होगा तो इसमें इतना ही था, कोई ज़्यादा नहीं था। जो पिछली बार मैंने बताया था वही सेम ही है, लेकिन ये अंतर इतना है कि ये प्रूफ के साथ है। तो ये टेलीग्राम ग्रुप पे भी मैं दे दूँगा, वहाँ से भी आप लाइन बाय लाइन पढ़ सकते हैं। बाकी इतना ही था इसमें। जब दूसरे रीजन का अपडेट होगा तो वो भी अब पता चल ही जाएगा, और मैं भी अपडेट कर दूँगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, एंड करते हैं सेशन को। थैंक यू, जय हिंद।